Hi everyone, welcome to all of you on the Sachiverse Academy YouTube channel. My name is अनिल एंड आज हम अपना डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी साइंस का जो न्यू सिलेबस या अपडेटेड सिलेबस हमारे पास आया है उसको हम स्पेसिफिकली अपना चेकआउट करेंगे कि किस तरह से एचटेट टीजीटी साइंस को अब नए सिलेबस के साथ प्रिपेयर किया जा सकता है। इसमें जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो मैं डिस्कस करूंगा, रेस्पेक्टिवली बायो एंड फिजिक्स का डिफरेंट डिफरेंट टीचर रिस्पेक्टिव टीचर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन तो पता लगी गई है कि एचटेट यानी कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 तो फॉर्म आपके निकल चुके हैं और जो फॉर्म की ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 30 अक्टूबर यानी कि कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। सो आप सब फॉर्म अपना फिल कर दीजिएगा। टाइम काफ़ी कम दिया है, 10 दिन का ही टाइम दिया है। तो 10/11/2023 यानी कि 10 नवंबर तक आपका फॉर्म आप इसमें भर सकते हैं। बाकी अगर कुछ करेक्शंस हैं तो 11th और 12th नवंबर को आपकी करेक्शंस हो जाएंगी। कुछ स्पेसिफिकली आपको इसमें डिटेल्स बहुत डीप में पढ़नी है तो उसके लिए आप लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा। मेनली जो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा वो आपका सिलेबस डिस्कस करूंगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में इसमें बातें दे रखी हैं तो यू कैन डिस्कस द, बट जो ये एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी टीचर्स के लिए है, यानी कि जब आप क्वालिफाई करोगे जो स्क्रीनिंग एग्जाम देते हैं उस टाइम के लिए, तो इन्होंने वो फॉर बिकमिंग ए टीचर वो लिख रखा है। एचटेट के लिए एज सच इन्होंने स्पेसिफिक नहीं मेंशन किया। काफी लर्नर्स को डाउट रहता है बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वो सब इसमें मेंशन है नहीं। हाँ, एक और था फोकस मेन पॉइंट की काफी मतलब कुछ कुछ लर्नर्स को मेरे पास मैसेजेस आए, कंफ्यूजन हो रहा था कि सर पैटर्न वगैरह में भी कुछ चेंज हुआ है क्या। तो पैटर्न रिमेन सेम, बस सिलेबस इस बार अपडेट कर दिया है। जैसे कि जो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे उसमें एमसीक्यूज वही 150 क्वेश्चंस पहले भी आते थे। देन जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है वो आपका वही 2.5 आवर एग्जामिनेशन है। सो उसमें कोई चेंज नहीं आई है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पोर्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो उसमें 30 क्वेश्चन ही आते थे। सेकंड में लैंग्वेज 15-15 हैं। जनरल स्टडीज में फिर 3 पोर्शन हैं आपके, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है और हरियाणा जीके है। तो ये 10-10-10 मार्क्स के 30 आते हैं। फिर जैसे कि ये आपका मतलब लेवल 1 के लिए बताया इन्होंने, तो मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल तो लेवल 1 के लिए है। अगर लेवल 2 के लिए बात करें तो लेवल 2 में सब्जेक्ट आ जाता है आपका 60 मार्क्स का। तो ये 60 मार्क्स का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास 20-20-20 मार्क्स का आएगा। यानी कि मैं बोलूँ तो 20 मार्क्स का तो हमारा केमिस्ट्री रहेगा, 20 मार्क्स का हमारा फिजिक्स रहेगा और 20 मार्क्स का हमारा क्या रहेगा, बायोलॉजी रहेगा। तो अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट जो रफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। बाकी इन्होंने स्पेसिफिकली एज सच पैटर्न में कोई चेंज नहीं किया है एंड क्वालिफाइंग मार्क्स में भी कोई चेंज नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स वही सेम है, 60% यानी कि 90 मार्क्स आउट ऑफ 150, ठीक है। पीजीटी के लिए अलग से डिस्कस करेंगे, पीजीटी केमिस्ट्री का ये शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर 2 और 3 दिसंबर को एग्जाम है, लेवल 1 2 3। इसमें जो 2 दिसंबर को है वो पीजीटी का इवनिंग शिफ्ट में है और 3 दिसंबर को टीजीटी और पीआरटी का रिस्पेक्टिवली एग्जाम है, ठीक है। देन अदर्स तो ये सब फॉर्म भरने की इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा या फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको पता लग ही जाएगा। मेनली है अब आपका सिलेबस, ठीक है। इस बार इन्होंने सिलेबस ऐड किया है नोटिफिकेशन में, तो उसमें हमें टीजीटी साइंस का सिलेबस देखना है। तो ये लेवल 2 का है, लेवल 2 के लिए। तो लेवल 2 के लिए मैं सिर्फ आपको साइंसेज का सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करूंगा, ठीक है। बाकी आप देख चुके होंगे अब तक। अगर डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए भी मतलब कॉमन के लिए तो लगभग सब में सेम ही है पीजीटी टीजीटी में। सो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन के पेज नंबर 37 पे दिया है। कभी कभी मतलब काफ़ी लर्नर्स को सर ये सिलेबस कहाँ है, तो आप अगर BSEH यानी कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की वेबसाइट पे जाओगे तो नोटिफिकेशन का एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ इंग्लिश या हिंदी में जैसा आप नोटिफिकेशन को देखोगे तो उसके 37 नंबर पेज पर पूरी बड़ी नोटिफिकेशन होती है। वहाँ आपका सिलेबस है, कि मैंने अलग से भी PDF बना के ग्रुप के अंदर दे दिया टेलीग्राम में, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो साइंस में 3 पोर्शंस हैं। ये जो फर्स्ट ए लिखा है ये केमिस्ट्री के लिए मेंशन्ड है, जो बी है ये बायोलॉजी के लिए है और देन अनदर वन सी पोर्शन है वो हमारा फिजिक्स फिजिक्स का है, ठीक है। तो आपसे जो साइंस में इन्होंने दिया है वो स्पेसिफिकली क्या किया है इस बार
कि 6th क्लास से लेके और 10th क्लास तक की साइंस के सारे चैप्टर दे दिए हैं, ठीक है। यानी कि आप अगर इनको देखोगे ना, सॉर्टिंग मटेरियल एंड ग्रुप, तो ये आपको 6th-7th क्लास में मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, अपीयरेंस, हार्डनेस, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन वाटर, ये क्लास 6th में है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, बेसिकली हम कैसे सेपरेट करेंगे, मिक्सचर एंड देयर टाइप्स, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो ये सब उन्होंने स्पेसिफिकली इस बार क्या किया। लास्ट टाइम क्या होता था, मतलब जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, बट होता ये था कि प्रीवियस ईयर्स में मेंशन्ड नहीं था सिलेबस, तो सिलेबस मेंशन नहीं था, तो होता ये था कि कुछ कुछ चीज़ें 11th-12th की भी पूछते थे, और फिर कन्फ्यूज़न ये रहता था कि हम एनसीईआरटी 9th-10th पढ़ें या 11th-12th पढ़ें। बट मैं जनरली पहले से ही रेफर करता आया हूँ कि आपको मेनली अप टू टीजीटी लेवल तो आपको सिर्फ और सिर्फ 9th-10th ही पढ़ना है। अभी इन्होंने क्या किया है कि 9th-10th के साथ साथ जो 6th-7th-8th का भी मेंशन कर दिया। पीजीटी में इस बार ऐसा हुआ है कि 11th-12th तो ठीक है, उसमें कहीं कहीं बीएससी के क्वेश्चंस पहले पूछता था, वो हटा दिए, और 9th-10th वहां भी ऐड कर दिया है। तो जो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए एक पोर्शन कॉमन रह जाएगा साइंस का, जो कि केमिस्ट्री का है आपका, या फिजिक्स का, या बायो का। सो अब इसके अंदर देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये जो सॉर्टिंग मटेरियल एंड ग्रुप है, दिस इज फ्रॉम क्लास 6, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, एसिड बेस सोल्ट, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, कोल एंड पेट्रोलियम, क्लास 8th, कंबसन एंड फ्लेम, ठीक है। तो ये सब 6th-7th-8th में, 6th-7th-8th की साइंस की बुक में, वहां से ये आपका कवर हो जाएगा। जो ये पहले वाला पोर्शन है, कोल कोल तक का, कोल एंड कंबसन, ठीक है, ये 6th-7th-8th में है, ये इतना पोर्शन, ठीक है। इसके बाद 9th क्लास में आएंगे तो आपको ये चैप्टर मिलेगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये इतना 9th क्लास में है। फिर उसके बाद केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अच्छा, इसमें एक एसिड बेस वाला हटा दिया यहाँ से, ठीक है कोई बात नहीं, वो 10th एसिड बेस ऊपर रखा है इन्होंने, यहाँ एसिड बेस रख दिया, बट वो 10th के साथ पढ़ लेंगे उसको मिक्स करके। तो यहाँ इन्होंने इस सिलेबस के अंदर क्या किया है कि 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, ये 4 क्लास, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये 5 क्लासेस का सिलेबस इन्होंने डाल दिया। दैट मीन्स कि कुछ 6 से है, मोस्टली 7th, 8th, 9, 10 से ज़्यादा है, जो कि टीजीटी के लिए पढ़ाना भी होता है स्कूलिंग में। स्पेसिफिकली उन्हीं स्टूडेंट्स को टारगेट करके इन्होंने क्या किया है कि साइंस का सिलेबस मेंशन किया है। अब इसमें एक देखो डाउट है बहुत सारे स्टूडेंट को, सिलेबस तो ठीक है, आपने पता लग गया कि कैसे पढ़ना है, और इसके लिए जो बुक आपको फॉलो करनी है वो सिर्फ एक ही बुक है, एनसीईआरटी, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करोगे, एनसीईआरटी की बुक से कवर कर लो, बाकी साथ साथ में अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लेना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेनली एनसीईआरटी में सोल्ड होते हैं, अनसोल्ड होते हैं, वहां से हो जाएगा। कुछ और रेफरेंस बुक्स जो अवेलेबल रहती है मार्केट में, वहां से भी कवर कर सकते हो, ठीक है। सो सिलेबस मेंशन किया इस बार बहुत अच्छा है, क्योंकि लास्ट ईयर अगर बात करें या उससे लास्ट ईयर बात करें, तो टीजीटी में कभी उन्होंने आईयूपीएसी नेम पूछ लिया, या कहीं कुछ मेटलर्जी में तो चलो पूछता ही है, एडवांस चीजें भी कभी कभी पीजीटी के टाइप की आ जाती थी। तो वो इस बार थोड़ा सेपरेट हो गया कि हमारे पास सिलेबस मेंशन्ड है, आपकी प्रिपरेशन भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो सकती है, क्योंकि सिलेबस आपके पास है, प्लस जो जहां से सिलेबस मेंशन्ड है वो भी एनसीईआरटी के ही सोर्सेज हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं बाहर का सिलेबस आ गया, कुछ नया आ गया, नया नहीं है, जो आप पढ़ रहे थे वही सब सिलेबस है, ठीक है। एक इसके अंदर सबसे देखो, पूरे सिलेबस को लेके किसी को चिंता नहीं हो रही, और सबसे जो लास्ट में लिखा है सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी, इसको लेके थोड़ा डाउट लर्नर्स में आ रहा है कि सर इसमें क्या करेंगे, ये पीजीटी में भी आ रहा है और टीजीटी में भी आ रहा है। तो देखो, जो मेन आपका सब्जेक्ट है ना, यहां जो पेडागोजी है आपका, वहां आपसे मेनली सब्जेक्ट ही पूछेगा। ऐसा नहीं होगा इसमें जैसे आपका सी टेट में होता है, अगर आप ध्यान दोगे ना, तो सी टेट में आपके पास वो रहता है कि 60 क्वेश्चंस में से साइंस में मतलब आधे पेडागोजी के पूछता है, और आधे आपके मतलब मैथमेटिक्स या साइंस के, तो उसमें वो उस टाइप का रहता है कि साइंस की पेडागोजी, मैथ्स की पेडागोजी, वो ठीक है। बट यहाँ इन्होंने इतना बड़ा सिलेबस मेंशन करके दिया है,
तो मेनली जो सब्जेक्ट आपका 60 नंबर का है वहां आपसे वो सिलेबस के ही क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। पेडागोजी के मुझे लगता है, ये मेरी प्रेडिक्शन है या मैं बोल लूं मतलब कि 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएंगे। जो 60 वाला पोर्शन है उसमें 2-3-4-5 से ज्यादा नहीं आएंगे। तो ये काफी कॉमन है। इसके लिए मतलब आपको यूट्यूब पर भी वीडियो मिल जाएंगी। साइंस की पेडागोजी 1 घंटे में 2 घंटे में कवर हो जाती है। वो कॉमन सा ही पढ़ना है। इसके लिए प्रैक्टिस करना है साइंस पेडागोजी के लिए तो सीटेट के प्रीवियस ईयर कर लेना। वैसे इन सब के लिए भी बता रहा हूं कि इन सब के लिए आपका बेस्ट मेथड क्या रहेगा। द बेस्ट मेथड टू कवर दिस सिलेबस इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस फ्रॉम एनसीईआरटी एंड देन प्रैक्टिस फ्रॉम द सीटेट पेपर ओनली। जितने भी सीटेट के पेपर है ना, अगर आप अभी देखोगे पिछले इस साल तो सीटेट एक ही हुआ है, लेकिन जनवरी में और दिसंबर में 20-20 सीटेट हुए हैं, क्योंकि वो अलग अलग ऑनलाइन में वो था ना, शिफ्ट वाइज एग्जाम होते थे। और पिछले साल में भी 20-25 पेपर हुए हैं, यानी कि आपको पिछले 2 साल में ही 40-50 पेपर मिल जाएंगे। और एक पेपर में मैं साइंस से रिलेटेड बोलूं 60 क्वेश्चन आते हैं, साइंस मैथ मिला के 60 आते हैं, 30 आते हैं साइंस के। तो आपके 40 पेपर से 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे अगर आप करना चाहते हो तो। वहीं से पेडागोजी भी हो जाएगी आपकी, वहीं से आपके पास सीटेट से प्रीवियस ईयर से हो जाएगा। हाँ, उसके मैं कंपाइलेशन अलग से एक बार निकाल के आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी जिनको जैसे कोर्स पढ़े हुए काफी टाइम हो गया है, कोर्स में आपका मतलब चीजें कवर करनी है, तो आप क्लासेस कोर्सेज के थ्रू भी कर सकते हैं। इट्स यूर विश। सो इसके अलावा जो बताया मैंने सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी, यहाँ ज्यादा वेटेज नहीं रखेगा, ये सब में ही डाल दिया है उन्होंने। बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन से ज्यादा मिलेंगे। तो इसलिए आपका मेन फोकस पूरा सिलेबस पे होना चाहिए जो सब्जेक्ट का है। हाँ, पेडागोजी के लिए उन्होंने जो इंग्लिश हिंदी में डाला है वहां जरूर आएंगे, या सिंपल जो सीडीपी का स्टार्टिंग का 30 मार्क्स का रहता है वहां पर भी पूछेगा। बट यहाँ इसको लेके फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप ये पूरा बड़ा सिलेबस है उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, और फिर इस फोकस पर है कि सब्जेक्ट रिलेटेड के लिए क्या करें सर। पहले सिलेबस पढ़ लो, सिलेबस के बाद इसके रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस कर लेना, सीटेट से आपका हो जाएगा। और कॉमन में तो आप पढ़ ही रहे हो सीडीपी, दैट इज मोर देन इनफ। तो ये आपका सिलेबस था सारा का सारा फॉर द केमिस्ट्री सेक्शन। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो बायो और फिजिक्स का रेस्पेक्टिव टीचर्स डिस्कस कर ही देंगे इसी सेम नोटिफिकेशन से आपके साथ, आप सब भी देख सकते हो। ठीक है। और इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं, ये देखो कार्बन एंड कंपाउंड, पढ़ना भी सिर्फ उतना ही है जितना टॉपिक्स क्लास 10th की एनसीईआरटी में है। इसके अंदर देखोगे तो कार्बन बॉन्डिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज, इंपोर्टेंट कंपाउंड्स, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, सोप, डिटर्जेंट, तो सब वही है, सारा का सारा एनसीईआरटी का ही है। ठीक है। सो आपको एनसीईआरटी से करना है रीड, अपनी जो भी पुरानी एनसीईआरटीज है उनको ले आइए मार्केट से, आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, या अगर अवेलेबल भी नहीं है तो एक वेबसाइट होती है, देखो अब इतनी सारी एनसीईआरटीज कहाँ से लाओगे। सो उसके लिए एक वेबसाइट है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी ई बुक के नाम से, तो आप वहां से अपनी बुक्स को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है। ये जो सिलेबस दिया है वो नया वाला सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो चैप्टर्स कट हुए हैं पिछले 1-2 साल में बोर्ड्स के अंदर सीबीएसई और एचबीएसई में, वहां का सिलेबस उन्होंने हटा दिया है। सो मेनली ये आपका सिलेबस है। कितने चैप्टर्स हैं, अगर इसमें मैं चैप्टर्स लिखूं तो 1 इज sorting material, 2nd is separation, 3rd is acid base, 4th is physical and chemical change, 5th is coal and petroleum, 6th is combustion, 7th matter, 8th 9th 10th 11th 12th 13। तो इन्होंने 13 चैप्टर दिए हैं। मुझे लगता है फॉर द टीजीटी साइंस स्टूडेंट ये एक अच्छा स्टेप है एस्टेट के लिए, क्योंकि सिलेबस मेंशन्ड है, चीज़ें लिमिटेड हैं, और एनसीईआरटी सोर्स भी डिफाइंड है। सो आप एक अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह की प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको अगर साइंसेज में डाउट आ रहा है, तो आप मतलब साइंस की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के अंदर आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, कुछ और स्पेसिफिक आपको पूछना हो साइंस से रिलेटेड तो वो हम डिस्कस करेंगे। और बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी बाकी सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। आपसे मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए अपना पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।